कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से बना और जनसंघ जो था वो उद्योगपति का एक ग्रुप था। जहाँ से आया जी, आरएसएस को कोटा से आया। कहाँ से आया? तो हिंदू वाहिनी से आया। कहाँ से आया? विश्व हिंदू परिषद से आया। कहाँ से आया? तो ये सब का कोटा मिलता है को बने सजाने में। क्या नाम बता रहे अपने पिताजी? स्वर्गीय विष्णुलाल रे सुनता सेनानी। तो विष्णुलाल जी का ना जयंती मनाना चाहिए। 76 है कि जो चर्चा हो रही है, आप कह रहे हैं कि 12 आदमी वो नौकर थे। 12 आदमी मुआ भी थे कि देखो 5% तुम हमको छोड़ देना सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए, और 95% तुम्हारा है। तुम एक बार परिवर्तन तो कर दो। और ऐसा छोड़ दिया गया जो आदमी हम लोगों के सामने में कुछ वो जानता नहीं है, हम उसको पैर पकड़ने के लिए जाए। तो अमीर अमीर होते गया और गरीब गरीब होते रहा कि हम लोग दबी कुचला जात में जन्म लिए। हम अमात में जरूर जन्म लिए, लेकिन अमात से भी ऊपर उठ के काम करते हैं। धरतीपुत्र आपको कहा जाता है। एक यूपी में मुलायम सिंह थे, उसको धरतीपुत्र कहा करते थे। इधर अररिया के धरतीपुत्र अनंत कुमार राय चुके हैं विधानसभा। हम 4 बार चुनाव लड़े हैं। 1974 के जेपी आंदोलन से निकले कोसी के लाल अररिया जिला के पुराने एवं नरपतगंज विधानसभा के लोकप्रिय नेता, शोषित वंचित एवं बहुजनों की आवाज अनंत कुमार रॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम एक ऐसे समाज सेवी से नेता से मिलाने जा रहे हैं जो अब तक गुमनाम था, लेकिन कोसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कई ऐसे कार्य इनका आज भी सराहा जा रहा है। नरपतगंज विधानसभा में करीबन चार बार ये विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। फॉरबिसगंज विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। नीतीश कुमार की जो समता पार्टी थी उससे 1995 में ये पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़े थे। और उसके बाद एक संगठन है जो बिहार भर में हर जिले में काम कर रहे हैं, वंचित मोर्चा संगठन, उसके जिला प्रभारी भी सहरसा और पूर्णिया से ये वर्तमान में है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और खास करके आपको जानकारी दे दें कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले, मतलब अमात जाति के एक मजबूत चेहरे हैं जो वंचित समाजों की हक हुकूक के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। और आप जान ही रहे हैं कि बिहार में अमात समाज के लोग अब हर जिले में हर जगह एक्टिव हो चुके हैं, जागरूक हैं, किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में सर। आप मीडिया साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और आम जनताओं को नम्र निवेदन करता हूं। पहला सवाल तो करना चाहेंगे अनंत कुमार भारती जी, आप इतने बड़े चेहरे होते हुए अररिया में नरपतगंज विधानसभा में अब तक आप गुमनाम क्यों थे? आखिर जिस समय नीतीश कुमार की समता पार्टी हुआ करती थी उस दौर से ही नीतीश कुमार के हाथों का आपने लंबे समय से मजबूत किया, उसके बाद कई पार्टियों में काम किया, लेकिन आज के समय में आप कहाँ हैं? पूरे हिंदुस्तान में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरुआत हुआ, जिस समय में लालू प्रसाद जी प्रदेश के अध्यक्ष थे और प्रदेश के महासचिव थे नीतीश कुमार जी, हम लोग उस समय से काम करते आ रहे हैं। अररिया जिला में हम लोग 1400 कार्यकर्ता थे जेपी आंदोलनकारी, जो विधानसभा में सूचीबद्ध है। साथियों, हम लोग जब वंचित और शोषित को लेकर समाजवादी लोग हम लोग हैं, और आज पूरे बिहार में वंचितों और शोषित का अभी तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुआ। नहीं होने के कारण है कि हम लोगों का सरकार और व्यवस्था में कमी के चलते रहा। आज जो अमीर अमीर होते गया और गरीब गरीब होते रहा। तो अररिया जिला के जब हम लोगों ने छात्र आंदोलन से भाग लिए, जनता पार्टी बना, जनता पार्टी से समता पार्टी बना, जनता दल बना, जनता दल से समता पार्टी बना, तो हम अररिया जिला के अध्यक्ष बन गए। फॉरबिसगंज विधानसभा से हमको टिकट मिला, समता पार्टी से हम 95 में चुनाव लड़े। इसके बाद क्षेत्र बदल करके नरपतगंज आ गए। नरपतगंज में 4 बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और जनता के बीच में हम अगले बार भी बहुजन मुक्ति पार्टी से लड़े थे। और हमारा एक मानसिकता रहा कि हम लोग दबी कुचला जात में जन्म लिए। हम अमात में जरूर जन्म लिए, लेकिन अमात से भी ऊपर उठ के काम करते हैं। जो अमात का इतिहास रहा है कि वह मैंने दबे कुचला को उठाने का काम अमात ने किया है। और धानुक को, क्योट को, अमात को, अति पिछड़ा को, सबको शादी विवाह का भी संबंध हम लोगों ने जोड़ा। और आज सभी वंचित हम लोग एकजुटता का परिचय देते हैं। बिहार में हमारे राष्ट्रीय नेता है, आपको जानते होंगे, कैप्टन जयनारायण निषाद, जो आज मर गए। उनका बेटा अजय निषाद था, उनका पुतहू जो है छपरा के चेयरमैन है, वो हमारे दल में काम करता है। आपको राजनाथ चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपको रामाशीष चौहान है, प्रोफेसर केशोरी दास है। आपको बेगूसराय के महेंद्र मालाकार थे। इसके बाद में विश्वकर्मा जी हैं, BN विश्वकर्मा जी प्रोफेसर साहब हैं। तो हम लोग मिला जुला करके 200 आदमी वंचित को चलाते हैं पूरे बिहार।
राजनीति में करीब 51 वर्षों का आपका सफर है, 51 वर्ष लगभग, उससे अधिक ही होते होंगे जो आपका अनुभव है, जो आपका उम्र है। 51 वर्षों में आप नीतीश कुमार जी के साथ रह के मिल के काम किए थे, चुनाव भी आपको लड़ने का मौका उन्होंने दिया। आप बहुजनों के लिए अब भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार आप राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, जिस कारण से आज आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो अब क्या उम्मीद आपसे करें, जो बहुजन समाज के लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि आप छोटे-मोटे चेहरे तो हैं नहीं। अररिया जिला में आप पूर्व से ही 1995 में आप पहली बार चुनाव लड़े थे। अभी आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग जो हैं खास करके वंचित से आते हैं, हुँ, और वंचित जो राजनीतिक और सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक में नहीं उसका माने जुड़ा हुआ, तो हम लोग जगाने का काम किए। और जगाने के काम करने के लिए गांव-गांव जाना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति से मिलना पड़ता है। आज उसकी राजनीति से उनके रास्ता भटक चुका है। कोई 2 किलो मतलब अनाज अभी आप वर्तमान में किसी दल से नहीं हैं? नहीं, हम 18 में के बाद हम कोई पार्टी की सदस्यता नहीं लिए। लेकिन क्यों नहीं लिए सर? पार्टी को क्यों त्याग दिए सर? पार्टी को त्याग करने के लिए एक ही रास्ता था कि आप आज़ादी के बाद एक वर्ग को, एक जाति को आपने नरपत विधानसभा में टिकट दिया, या कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या बीजेपी हो, या जनता दल यू हो, सब एक जात को टिकट दिया। जबकि उसकी आबादी हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारे यहाँ 15% उनकी आबादी है, पूरे बिहार में 14% आबादी है। आज 3,46,000 मतदाता में उनकी आबादी है 15%, तो 50,000 नहीं पूर रहा है। किनकी आबादी कह रहे हैं? माने एक वर्ग का, एक वो 2 में आता है, वो ग्वाला जाति से आता है। यादवों हाँ, की। यादवों की, तो ग्वाला जाति से आता है। और उससे ज़्यादा दलित की आबादी है, उससे ज़्यादा हमारा अति पिछड़ा का आबादी है। और ये जो जिस जात की समूह है, उस जात को आज तक मैंने नज़रअंदाज किया मतलब गया। आप कहना चाहते हैं कि नरपतगंज में जिसकी बहुलता है, जिस जात की जितनी संख्या, उस आधार पे टिकट यहाँ पे नहीं दिया गया। यादवों को ही हमेशा यहाँ से चुनाव उतारा गया, यही ना सर? और सारा हक जब एमएलए एमपी वह बनते हैं, तो एक ही लक्ष्य रहता है, उसको कमाना। और हमारा दलित का शोषण होता है, हमारा अति पिछड़ा का शोषण होता है, जो सरकार की योजना चल रहा है उसका शोषण होता है, सरकारी में जो स्कूल चल रहा है उसका शोषण हो रहा है। अभी हमारे यहाँ अधिकांश उस वर्ग के ही हेड मास्टर होते हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों को जानकारी दे दें कि अररिया के चाहे फोरबिसगंज विधानसभा में चल जाइए या नरपतगंज विधानसभा में, नरपतगंज विधानसभा से सर आते हैं, यहाँ पे इनका सिर्फ नाम आप लीजिए, हर एक लोग जानता है, खास करके जो वंचित समाज है, दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनके अंदर खास करके जो है लोकप्रियता अनंत कुमार राय जी का देखा जाएगा। लेकिन सवाल है कि जो बहुजनों के लिए इतने बड़े हीरो हैं, उसको चुनाव में फिर से मौका क्यों नहीं दिया गया, किसी भी दल के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा, यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक क्यों नहीं? बिहार में अब अमात समाज, आप जिस जाति से, जिस समाज से आते हैं सर, वैसे तो आप बहुजनों के नेता हैं, तो अमात समाज जो है, इसकी संख्या यहाँ पे कोसी सीमांचल में बहुत है। तो लगता है उस आधार पर कभी उसको राजनीति में खास करके किसी भी दल के द्वारा मौका दिया गया है? अब तो आप लोग मांग भी कर रहे हैं, कई कार्यक्रम कोसी क्षेत्र में हो रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार से कई मांग आप लोग कर रहे हैं कि संख्या के हिसाब से हम लोगों की हिस्सेदारी दी जाए। क्या कहेंगे अपने समाज के लिए? हमारे देखिए, अररिया जिला में हमको धरती पुत्र कहा जाता है। धरती पुत्र आपको कहा जाता है? हमको एक यूपी में मुलायम सिंह थे, उसको धरती पुत्र कहा करते थे। इधर अररिया का धरती पुत्र अनंत कुमार राय। जी, अररिया जिला के में हमारा बिहार में धरती पुत्र कहा जाता है कि अनंत कुमार राय। कहीं भी पूछिएगा धरती पुत्र अनंत कुमार राय। हम सभी वर्गों से जुड़े हुए हैं। हमारा लड़ाई है लोकतंत्र का, हमारा लड़ाई है राजतंत्र का नहीं है। अब एक वर्ग को आप टिकट देते हैं नरपतगंज में, रानीगंज में जहाँ जो अभी रूलिंग दल की सरकार है, उन्होंने एक जाति को टिकट देता है, और जो कि वहाँ पर अनेक जातियाँ के लोग दलित लोग रहते हैं। अमात समाज को अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साथ लेके कौन सी पार्टी बिहार की चल रही है आपके नज़रों में? हमारे नज़र में कोई नहीं चल रहा है, बीजेपी भी नहीं, कोई नहीं। बीजेपी तो है ही नहीं है हमारा दल का कोई। आरजेडी? और आरजेडी तो एक बार हमारे दल को अमात को एनेक्सर 1 में लाया, जो उनका इतिहास है। 2 एमएलसी बना के दिया, वो इतिहास है। डॉक्टर डीएल राय जो प्रोफेसर साहब मर गए, और बीपीएससी बोर्ड में 4 बार रिकमेंडेशन किया गया। उस व्यक्ति को चारों बार, श्याम सुंदर भंडारी थे बिहार का राज्यपाल, और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, चारों बार फाइल लौटा दिया बीपीएससी बोर्ड में। हमारे जात में एक डिप्टी कलेक्टर था, उसका देव कुमार दिवाकर जी नाम था, फिर भी उसको 4 बार लाया कि नहीं, उसको बीपीएससी बोर्ड का मेंबर बनाएंगे। आप नरपतगंज से कितना बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा में? हम 4 बार चुनाव लड़े हैं। पहली बार कब लड़े थे? 2000 में किस दल से? इंडिपेंडेंट, उसके बाद उसके बाद 2005 के फर्स्ट वीक में, फॉरबिसगंज से कब लड़े थे? 95 में कौन पार्टी? समता? समता पार्टी से। समता से। जी, अभी सर आप अगर
किसी पार्टी से उम्मीद भी करते, किसी दल से होते तब ना आप चुनाव लड़ते। अभी किसी आप पार्टी से भी नहीं है। मान लिया जाए यहाँ पे पब्लिक की मांग हो कि अनंत कुमार यादव जी हमारे पुराने चेहरे हैं, लंबे समय से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, 6-6 बार चुनाव लड़े हैं, तो फिर चुनाव आप लड़िएगा तो कोई तो पार्टी किसी सिंबल का तो भी है नहीं साथ आपके साथ, तो आप ऐसे स्थिति में क्या चाहेंगे? पार्टी का सिंबल उसको जरूरत पड़ता है जो समाज में नहीं जुड़ा हुआ है। हम समाज से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। हम दबे कुचला कर मसीहा के रूप में काम करते हैं, तो हमको पार्टी का सिंबल का क्या जरूरत है। अच्छा सर, वैसे तो नरपतगंज में आपका तो फील्डिंग बहुत बना हुआ है, हर लोगों के दिल में आप राज कर रहे हैं। इस खबर को देखने के बाद ऐसा भी हो सकता है कोई राजनीतिक पार्टी आपको ऑफर दे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, उस ऑफर को एक्सेप्ट कीजिएगा? राजनीतिक दल कोई भी ऑफर करेगा, हमको क्या भी है, लेकिन हमने कहा कि नहीं। अब आजकल रिश्वत की बात होता है ऊपर में, हम रिश्वत देने वाले समाजवादी लोग हैं, हम धरती से जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी बात आप भी जनता के बीच रखिएगा और मैं भी अपनी बात जनता के बीच रखूंगा। आज जनता के बीच रखेंगे, जनता फैसला करेगा, जनता मालिक है, जनता डिसीजन लेगा। अच्छा, इस उम्र में भी आप तभी तो, हालांकि अब टनाटन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चल फिर रहे हैं, इतने भी अन्य आप अस्वस्थ हैं, स्वस्थ भी, आप स्वास्थ्य आपका सब कुछ ठीक है, आप यहाँ नरपतगंज से चाहते हैं कि आपको मौका मिले, आप यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? बहुत एक्टिव है। हम्म, हम लोग अपना LIC अररिया जिला में भी किया था। जब 1900 आपको जब तस्लीम बाबू मर गए, तो तस्लीम बाबू जब मर गए तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव हुआ, सरफराज जी को टिकट मिला, तो हमारा वंचित ने निर्णय लिया कि नहीं, उसको वोट नहीं देंगे, BJP को नहीं देंगे। तो प्रदीप सिंह 1,47,000 उपचुनाव में हारा। इसके बाद वंचित ने निर्णय लिया कि नहीं, इस बार हम लोग वोट प्रदीप सिंह को दे आप देंगे। सर समाजवादी विचारधारा के रहे हैं शुरू से ही, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे जो दल है अभी जो देश में, जो बिहार में काम कर रहा है, बिहार में एनडीए की सरकार है, इसके कार्यकाल में आपको क्या कुछ लगता है, इन लोगों से क्या कुछ अभी बिहार में हो पा रहा है, सही हो रहा है या पब्लिक के साथ ये गलत हो रहा है, या इसके कार्यकाल में पब्लिक का कहीं कोई शोषण हो रहा है, आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप तो सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से बना, और जनसंघ जो था वो उद्योगपति का एक ग्रुप था। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर एक संगठन बनाया, भीमराव बामसेफ, तो बामसेफ एक संगठन है, संगठन का काम है। आप बामसेफ से भी जुड़े थे? बामसेफ का हम लोग सक्रिय सदस्य हैं, अभी भी हैं। बामसेफ को हम लोग अपना रीढ़ मानते हैं। आज बामसेफ नहीं होता तो पार्लियामेंट से लेकर के गांव तक आवाज उठाने का बामसेफ को लोग किया है, वंचित नहीं किया है। और वंचित और बामसेफ से उसका कोटा नहीं मिलता है। कोई भी पार्टी में पार्टी अनादर करता है। आप जानते हैं कि पूरे देश में कहाँ से आया जी, RSS को कोटा से आया, कहाँ से आया, तो हिंदू वाहिनी से आया, कहाँ से आया, विश्व हिंदू परिषद से आया, कहाँ से आया, तो ये सब का कोटा मिलता है। और हमारा बामसेफ का कोटा कहाँ चलेगा, हमारा वंचित का कोटा कहाँ चलेगा। इसलिए हमारे वंचित का वोट लेने का काम करता है, उसका हक हुकुम की बात नहीं करता है। आपका जो समाज है, जो बहुजन है, वंचित शोषित समाज है, लगता है कि समाज में अब भी जगा हुआ है या अपने अधिकार को समझ रहा है, या आप खास करके इस क्षेत्र में उन लोगों को जगाने में आपकी क्या कुछ भूमिका रही? देखिए, हम लोग गांव-गांव में घूमते हैं, हर आदमी को साथ हम बैठते हैं, हम एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हारा गरीबी और ज्ञान और शिक्षा जिसके पास है वही व्यक्ति बड़ा होगा। और तुम ज्ञान और शिक्षा में पीछे हो, तो पीछे हो तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तुमको 500 रुपया दे दिया, 5,000 दे दिया, तुम घर जाते जाते हरा दिया, तो तुम्हारा भविष्य कैसे बनेगा। तुम्हारा भविष्य तब बनेगा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए लगाइएगा, तब होगा। तो हम लोगों को जगाने का काम करते हैं। सर, यहाँ तो विचारधारा अलग अलग है, लड़ाई एक है। हम बात करते हैं सुपौल भाजपा नेता राम कुमार राय की, वो भी अमात समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं। कई कार्यक्रम, दो कार्यक्रम, 2022 में भी एक बड़ा कार्यक्रम सिमराही में आयोजन किया था 76 राय की जयंती पर, उसमें सम्राट चौधरी और बहुत सारे नेता आए हुए थे। और पिछले 23 जून को भी कार्यक्रम हुआ, तो उस कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी इधर वंचितों की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक अमात समाज ही नहीं, आप बहुजन समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें आप में क्या कुछ फर्क है? जी नहीं, हम उसके बेटा हैं जो महाशय जी अमात जाति में कहलाते थे। हम विष्णु लाल राय के बेटा हैं। महाशय जी तो नौकरी करता था विधानसभा में, अंग्रेज का ऑफिस खुला हुआ था पटना में, उसमें वो नौकरी करता था। हमारे पिताजी उसको उठा के लाया। जब हम 12 अमात जाति में 12 व्यक्ति ऐसे थे को एक महीना में श्राद्ध कर्म करता था अमात जाति के लोग, और उस श्राद्ध कर्म को 1/13 में जो लाया तो मेरे पिताजी का देन है। जेल गए, अंग्रेज के भगाने में भी जेल गए, अमात को बने सजाने में। क्या नाम बता रहे अपने पिताजी? स्वर्गीय विष्णु लाल राय, स्वतंत्रता सेनानी,
तो विष्णु लाल जी का ना जयंती मनाना चाहिए। 76 है की जो चर्चा हो रही है, आप कह रहे हैं कि वो 12 आदमी में वो मुआ भी नौकर थे, थे। 12 आदमी में मुआ भी थे। 76 है को जिस तरह से हमारे पेश किया हमा जा रहा है, जी, नहीं, नहीं नहीं, वो ये भी गलत है, पूजनीय ये है गलत है, ये गलत है। जिस हाँ, लेकिन 12 आदमी में वो भी थे। हाँ जी, जैसे हमारे यहाँ रामेश्वर विश्वास थे, वो भी अमात जाति के हेड थे। विष्णु लाल राय हेड थे। आपको मैंने मंगनी लाल मंडल महाराज एक थे। आपको मैंने क्या कहा, ये जो है मंगनी लाल राय राय, इसके बाद में आपको सुधीलाल राय, आपको बारिशलाल राय, ये सब अमात का हस्ती था वो। अच्छा सर, आप पुराने अग्रेसर राय पुराने और जानकार नेता है, इस बिहार में अमात जाति से आने जी, वाले 2 ऐसे दिग्गज नेता का नाम बता दीजिए जिसे समाज भुला बैठा है। डॉक्टर DL राय, जो एनेक्सर 1 BPSC बोर्ड में रिकमेंडेशन किया, और डॉक्टर DL राय इस साल देहांत हो गए, हम लोगों के बीच आज नहीं है। और वह प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्ट थे पटना कॉमर्स कॉलेज के। राजनीति में राजनीति में आपको रामेश्वर राय 2 बार MLC बनाया गया, दोनों बार काउंसिल के मेंबर 2 बार एमएलसी कहाँ से रहे? पटना से। पटना से? हाँ हाँ हाँ, झंझार आपको निर्मल मैंने मधुबनी जिला से उनको चुनाव भेज गया था। लालू जी लाए, तब एनेक्सर 1 में आया इस जाति को लोग। चलिए सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि नरपतगंज विधानसभा की जो लोग आपको देख रहे हैं, खास करके जो बहुजन समाज, जो वंचित मुक्त क्या कहते हैं, मुक्ति मोर्चा जो संगठन आप चलाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए सर, चुनाव करीब है और बिहार में जब भी चुनाव का वक्त आता है तो बिहार की जो है सरगर्मी तेज हो जाती है, सभी दल संगठन एकजुट हो जाते हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आप तो बहुत ही अनुभवी हैं, प्रखर हैं, तो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वंचितों को किसी तरह का आज तक कोई में इलाज से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक, कहीं भी उसको आज तक संरक्षण नहीं मिला। हमारा हम जो वंचित के माध्यम से चुने जाएंगे तो वह पैसा वंचित का तनख्वाह होगा, मेरा तनख्वाह नहीं होगा। हम मिल रहे हैं लोगों से, इस बात की चर्चा जी कर जी रहे हैं। जी, हम मिल रहे हैं। हम एक ही बात कर रहे हैं कि देखो 5% तुम हमको छोड़ देना, सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए, और 95% तुम्हारा है। तुम एक बार परिवर्तन तो कर दो, सिर्फ परिवर्तन कर दो, और परिवर्तन होने के बाद में आपको नजर आ जाएगा। हम 2 बार मुखिया रहे नरपंथ का, मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे, टेलीफोन एडवाइजरी के बिहार लेवल के मेंबर रहे हैं, सदस्य रहे हैं। तो मैं आपको 96 में रेलवे का सदस्य रहे हैं, मालीगांव का। और हमने जहाँ भी गए हैं तहाँ प्रतिष्ठा, समाज की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाए हैं। हम समाज में कलंकित करने वाला काम जो कोई भी व्यक्ति रहा उनको समझाते हैं। नीतीश कुमार से भी बातचीत होती है? नीतीश कुमार तो हमको 40-45 वर्ष खटा करके 18 के बाद उन्होंने छोड़ दिए, उसको भगवान माफ नहीं करने जा रही है ऐसा। और जो आदमी जन्म दिया उसको, और उसी को छोड़ दिया। जो हमारे सामने में बच्चा है उमेश कुशवाहा, हमारे सामने में संजय झा बच्चा है, वो आदमी हम उसको प्रणाम करने जाएंगे, ये हमसे नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार तो जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव को भी बर्बाद किया, दूसरा आपको भी कर दिया। हम लोग सब दिन उनको बनाए हैं। हम लोग कहते थे, कुर्मी चेतना रैली जब हम लोगों ने किया था 94 में बाद में ना अलग हुआ, समता पार्टी बना, तो कुर्मी चेतना रैली किए थे सतीश बाबू के नेतृत्व में। पूरे बिहार में जितना भी हमारा कुर्मी समाज का धानुक कियोट अमात था, सब हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में पैदा किए, जन्म संघ शरीक हुए, और उसी में हमारा नीतीश कुमार को नेता चयन किया गया था। और आज हम लोगों को छोड़ दिया गया, और ऐसा छोड़ दिया गया जो आदमी हम लोगों के सामने में कुछ जानता नहीं है, हम उसको पैर पकड़ने के लिए जाए। आज देख लीजिए संजय झा ने क्या कर दिया, दोनों बेटी को प्रधानमंत्री से मिल करके, दोनों बेटी को अभी रिजल्ट हुआ है लॉ में, अब दोनों पीपी हो गया। ये कहाँ की बात हो गई? इसलिए तो देखिए, अररिया जिले के धरती पुत्र के नाम से विख्यात सुप्रसिद्ध नेता अनंत कुमार रॉय जी हमारे साथ थे। इनकी सारी कुछ जानकारी दे पाना, इसके मिसाल को पेश करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जरा सोचिए कि 1974 में हुए जेपी आंदोलन, जो छात्र आंदोलन हुआ था, तो उसी बिहार आंदोलन से निकल कर सामने आए हुए थे अनंत कुमार रॉय जी। उसके बाद नीतीश कुमार जी के साथ रहकर उसकी जो नई पार्टी थी, उस पार्टी में लगातार, बल्कि संगठन को नहीं मजबूत किया, उसके अलावा इन्होंने चुनाव भी लड़ा। तो सभी को साथ लेकर चलना इनकी फितरत रही है। लेकिन सवाल है कि जिस नरपतगंज विधानसभा से 6 बार अनंत कुमार रॉय ने चुनाव लड़ा, आज के समय में ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो नीतीश कुमार हो या राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों ना हो या भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, ऐसे लोग को आखिर खोजने में, चिन्हित करने में और टिकट देने में पीछे क्यों है? जो अगर चाहे, शायद हमें लग रहा है कि निर्दलीय भी अगर यहाँ से अपनी दावेदारी को पेश करे तो कई पार्टियों पर यह अकेला भारी होगा।
तो चलिए पूरी बातचीत को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनंत कुमार रॉय, जो जिनसे हमने कई सवालों पर जवाब लिया, खास करके अमात समाज की जो दयनीय स्थिति वर्तमान में है, जो अपनी मांग को लेकर ये लगातार अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम करते हैं, उस पर भी हमने बातचीत किया। और बहुजन समाज की जो स्थिति है, और खास करके जो फॉरबिसगंज अररिया के नरपतगंज विधानसभा है, यहाँ पे क्या इसकी पिछले रणनीति रही है और आगे क्या कुछ इसकी तैयारी है, उन तमाम विषयों पे हमने बातचीत किया है।